नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्राथमिक पाठशाला पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2023-24 के लिए UDAS प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में डाटा किस प्रकार फिल करना है। साथियों, सत्र 2022-23 की तुलना में सत्र 2023-24 में UDAS प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल डाटा भरने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले हम उन बदलाव को जानेंगे। सत्र 2023-24 में UDAS प्लस पर स्टूडेंट मॉड्यूल में डाटा भरने के लिए हमें 3 स्टेप में काम करना होगा। सबसे पहले हम सत्र 2022-23 के बच्चों को प्रमोट करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हमें अपने विद्यालय पर जो नए नामांकन हुए हैं उन बच्चों को ऐड करना होगा। वह तीसरे स्टेप में हमें सभी बच्चों की प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं सत्र 2023-24 में UDAS प्लस के स्टूडेंट मॉड्यूल में पिछले सत्र के बच्चों को किस प्रकार प्रमोट करेंगे। ब्राउज़र में UDAS प्लस लिखकर सर्च करेंगे और पहले ही UDAS प्लस की वेबसाइट लिंक पर टच कर देंगे। इससे हम एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ऊपर की ओर दिए गए लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। अब हमें इस पेज पर सभी मॉड्यूल शो होने लगेंगे जिन पर हमें कार्य करना है। इस समय हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करेंगे, तो इसके सामने दिए हुए ऑप्शन पे क्लिक करते हुए अब हम अपने प्रदेश का चुनाव करेंगे। अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा, लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम स्टूडेंट मॉड्यूल के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां अपने विद्यालय का UDAS कोड और पासवर्ड डालकर स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर लेंगे। साथियों, अब हम स्टूडेंट मॉड्यूल के पेज पर पहुंच चुके हैं। यहां आप दो बॉक्स देख रहे हैं, 2023-24 और 2022-23। यहां पर हम सत्र 2023-24 वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहां पर एक बॉक्स दिखेगा, इसमें आपके विद्यालय की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। एक बार आप इसको देख लें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप इसे ब्लॉक टेबल से सही करा सकते हैं, और यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ओके करके हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, अब स्टूडेंट मॉड्यूल का मेन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके विद्यालय के बच्चों का कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा है, और लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। इनमें से हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी, जिसके आगे रेड कलर में न्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें अब कुछ नए ऑप्शन दिखेंगे, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। इनमें से सबसे पहले हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे काम करना है। इसकी सहायता से हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। उसके बाद हमें इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप आउट इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट, इस पे काम करना होगा। साथियों, स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए अब हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के गो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर की ओर हमें क्लास सेलेक्ट करनी है और सेक्शन में हम ए सेलेक्ट करेंगे। अब हमें अपने विद्यालय की कक्षा 1 के बच्चों की डिटेल दिखने लगी है, जो कि सत्र 2022-23 की है। अब हम इन बच्चों को सत्र 2023-24 में कक्षा 2 के लिए प्रमोट करेंगे। आइए देखते हैं। इस पेज की ब्लू पट्टी पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है स्टूडेंट कोड और दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट बेसिक डिटेल। इन दोनों ऑप्शंस में बच्चों की डिटेल दी गई है, और तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23। प्रोग्रेशन स्टेटस 2022-23 को क्लिक करने पर हमें ये ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है प्रमोटेड। यदि आपके यहाँ पर सत्र 2022-23 में बच्चे ने परीक्षा दी थी तो आप उसको प्रमोटेड दिखाएंगे, और यदि बच्चा बिना परीक्षा दिए विद्यालय छोड़ गया है तो आप वहाँ पर डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन दिखाएंगे। बाकी ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो प्राइवेट विद्यालय के साथ ही दिखा सकते हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन आपके बच्चे के अनुसार है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ब्लू पट्टी पर अगला ऑप्शन है मार्क्स परसेंटेज। इसमें 2022-23 में आपके विद्यालय के बच्चे की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर भरी जाएगी। अगले ऑप्शन में नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, 2022-23 में विद्यालय जितने दिन खुला
उसमें जो बच्चे की उपस्थिति रही है दिनों के रूप में, उनको आप काउंट करके यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है स्कूलिंग स्टेटस। इसको क्लिक करने पर हमें कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है स्टडिंग इन सेम स्कूल। जो बच्चा 2022-23 में आपके यहाँ पे पढ़ा और वर्तमान सत्र 2023-24 में भी पढ़ रहा है, तो आप पहले ऑप्शन को चुनेंगे। और उसके बाद यदि बच्चा आपके यहाँ पर से विद्यालय छोड़ गया है या आपने विद्यालय से इस सत्र में नाम काट दिया है, तो आप उस स्थिति में लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी इसका चुनाव करेंगे। और ऐसे बच्चे जिनका नाम आपने सत्र 2023-24 में अपने विद्यालय से काट दिया है या वो आपके विद्यालय से कक्षा 5 और 8 पास करके जा चुके हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी को सेलेक्ट करेंगे। साथियों, अर्थात यदि बच्चा आपके स्कूल में सत्र 2023-24 में पढ़ रहा है तो आप स्टडिंग इन सेम स्कूल दिखाएंगे। और यदि बच्चा आपके स्कूल से पास होकर या विद्यालय छोड़कर या नाम काटने की वजह से जा चुका है, तो आप दूसरे ऑप्शन का चुनाव करेंगे। अब नीली पट्टी पर अगला ऑप्शन है क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रोमोटेड। यदि आपके स्कूल में बच्चा वर्तमान में पढ़ रहा है तो वो यहाँ पर प्रोमोटेड क्लास दिखने लगेगी। कक्षा 1 के बच्चे के लिए 2 और 2 के लिए 3। अर्थात हम जिस क्लास का डाटा फीड कर रहे हैं वो बच्चे अगली क्लास में प्रोमोटेड हो जाएंगे। जो हमारे परिषदीय और जूनियर विद्यालय हैं जहाँ पर हमारे एक ही सेक्शन के रूप में एक ही क्लास संचालित होती है, तो आप वहाँ पर सभी सेक्शन के रूप में ए ही दिखाएंगे। आपके विद्यालय से बच्चा पास होकर जा चुका है या बच्चा आपके विद्यालय से नाम कटने की वजह से जा चुका है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन को नहीं भरना होगा। साथियों, अगला ऑप्शन दिया गया है स्टेटस। स्टेटस में आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में बच्चे पेंडिंग दिख रहे हैं क्योंकि अभी हमने कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया है। इसके बाद ऑप्शन दिया गया है एक्शन। एक्शन में आप देख रहे हैं 2 बिंदु हैं, एक अपडेट और दूसरा करेक्शन। बच्चे की सभी डिटेल भरने के बाद जब आप अपडेट कर देंगे तो स्टेटस आपको डन दिखने लगेगा। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो करेक्शन का ऑप्शन है वो फाइनल सबमिट से पहले ही आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे और सभी क्लास का डाटा फिल करने के बाद ही फाइनल सबमिट होगा। साथियों, इस वीडियो में हमने कक्षा 1 के बच्चों को प्रमोट किया है। एक एक करके प्रत्येक बच्चे का डाटा हम फिल करते जाएंगे। अंत में दिए गए अपडेट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इससे प्रत्येक बच्चे का डाटा स्टेटस डन दिखने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बच्चों का स्टेटस के आगे डन दिख रहा है। अब हम नीचे दिए गए फाइनलाइज बटन पर क्लिक करके इस क्लास के डेटा को सेव कर लेंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर पुनः क्लिक करेंगे। अब हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के व्यू समरी बटन से कक्षा 1 के बच्चों की डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 1 के नामांकित 17 बच्चे कंप्लीटेड दिख रहे हैं। साथियों, इसी प्रकार आप UDAS+ के स्टूडेंट मॉड्यूल में अपने विद्यालय की प्रत्येक क्लास के बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोटेड कर सकते हैं, जो कि सत्र 2022-23 के बच्चों को सत्र 2023-24 में प्रमोटेड करना है। जब सभी क्लास के बच्चे प्रमोटेड हो जाएंगे उसके बाद आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल के फाइनलाइज प्रोग्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके सभी क्लास का डाटा सबमिट करना होगा। साथियों, परंतु यह कार्य सभी क्लास का डाटा फीड होने के बाद होना है। यदि गलती से आपने इसको पहले सबमिट कर दिया तो आप किसी भी प्रकार का करेक्शन किसी क्लास में नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखा जाए। साथियों, आशा है यह वीडियो आप सभी की कार्य को सुगम बनाएगी। आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों की सहायता हेतु शेयर अवश्य करें। किसी भी अन्य प्रकार की सहायता के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।